चलिए दोस्तों, आज फिर हम एक फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं। और जो कि आपको 2023 जो 2024 में ज़्यादातर पूछा हुआ न्यूमेरिकल है। और आप कह सकते हो लेंस के चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला कह सकते हो, जिससे न्यूमेरिकल 3 नंबर में या 2 नंबर में या 1 नंबर में आपको जरूर मिले ही मिलेगा, किसी ना किसी तरीके से जरूर मिलेगा। ठीक है ना। अब वो देखते हैं हम वो फॉर्मूला क्या है जिस पे हमको न्यूमेरिकल देखना है। तो फॉर्मूला है आपसे 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जो कि आपका ये फॉर्मूला है। जहां करके लिख सकते हो, जहां f बराबर क्या है, फोकस दूरी, n बराबर क्या है, अपवर्तनांक, r1 क्या है, प्रथम वक्रता त्रिज्या, r2 क्या है आपका, द्वितीय वक्रता त्रिज्या। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई? मुझे ये बताइए पहले। आगे ना बच्चों, f बराबर क्या है, फोकस दूरी, n बराबर क्या है, अपवर्तनांक, r1 क्या है, प्रथम वक्रता त्रिज्या, और आपकी r2 क्या है, द्वितीय वक्रता त्रिज्या। चलिए हम इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, जो कि हमारे सामने न्यूमेरिकल ये रहा। ठीक है ना। क्या कह रहा है, एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर तथा अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी क्या हो? पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको क्या क्या दे रखा है, दिया है। ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या की बात कह रहा है, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, मतलब आपकी r1 भी 30 सेंटीमीटर और r2 भी 30 सेंटीमीटर। प्लस माइनस बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक डायग्राम बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लस और माइनस लगाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है ना। चलो ये भी मैं बता देता हूँ। यदि आपने देखा होगा, एक वक्रता त्रिज्या इधर होगी r1 और एक वक्रता त्रिज्या इधर होगी r2, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका, दो पृष्ठ के लिए होता है कि नहीं होता है। यदि दो पृष्ठ के लिए हुआ आपसे, तो फोकस दूरी होगी इधर f1 और इधर होगी f2 2f2, इधर कितनी होगी f1 2f1। ऐसे हुई है कि नहीं, बताओ? हुई है ना। चलिए उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक दे रखा है अपवर्तनांक n बराबर 1.5। ठीक है ना। आपको तीन चीज दी, फोकस दूरी निकलवाने के लिए आपसे कह रहा है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई? ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं हम सबसे पहले। क्या बताया था आपको फॉर्मूला, 1/f बराबर n-k1 ब्रैकेट में 1/r1 - k1/r। 1/f, f तो मैं निकालना, n क्या है 1.5 - k1 ब्रैकेट में 1/r1 की वैल्यू कितनी है, -30 -1/r2 लो जी 30। इतनी बात सुन। तो लो जी 1/f बराबर आपका 1.5 में से जब 1 जाएंगे तो आपका कितना बचा,
0.5 बचा कि नहीं बचा? 1/-30 -1/30। देखिए आगे देखते हैं। हमारी एक लाइन बनी थी, क्या लाइन बनी है? 1/f बराबर 0.5 ब्रैकेट 1 और इधर था -1/30 -1/30। यही तो लाइन बनी थी पिछले पेज पे। तो 1/f बराबर 0.5, आपने एलसीएम लिया 30। एलसीएम ले तो -1 और -1, क्योंकि दोनों में ही नीचे सेम डिजिट है। तो लो जी 1/f बराबर 0.5 ब्रैकेट 1 और ये गया -2 कितना हुआ? 30 हुआ। इसे इतनी बार काटो, कितनी बार गया? 15 बार गया कि नहीं? 15 टू जा 30 होते हैं। 1/f बराबर 0.5 मल्टीप्लाई -1/15 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। चलो पॉइंट हटाइए और 0 बढ़ाइए। 5 से इसे डिवाइड करिए, कितने का? 5 दिया 15 और 0, मतलब कि 1/f बराबर -1/30। f की वैल्यू क्या है? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके f बराबर -30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी लेकर के आए बच्चों? -30 सेंटीमीटर। लो जी, आपसे जो फाइंड करवाने के लिए पूछ रहा था। अब आपको कभी कभी ऐसा भी हो सकता है अपवर्तनांक किसी और माध्यम में दे और दूसरे माध्यम में पूछ ले, तो आप अपवर्तनांक चेंज कर सकते हो। जैसे आपसे मान के चलो, एक और देखो इसमें कुछ क्या कंडीशन क्या दे सकता है। मान के चलो यहाँ पे तो मुझे अपवर्तनांक दे दे डायरेक्टली, और आपसे कह दे यदि कोई प्रकाश किरण लो जी पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ऐसे ही तो देगा, देगा कि नहीं देगा? तो आपसे पूछ लिया ग्लास के सापेक्ष, उल्टा पूछ रहा है ना, तो 1/GMW ऐसे कर लो, यहाँ पे वैल्यू धर लो उसकी। जिस चीज की पूछ रहा है, जो उनसे के पूछा निकालने है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इससे वैल्यू निकाल लो। अपवर्तनांक भी चेंज कर सकता है। त्रिज्या है आपकी, जो वक्रता त्रिज्या है वो तो वही रहेंगी सेम, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कौन से में प्लस बननी है, कौन से में माइनस बननी है, किधर को चलने पे प्लस की बनेगी और किधर को चलने पे माइनस की बनेगी। या आपसे अपवर्तनांक ना देके वक्रता त्रिज्या दे लेगा आपको दोनों, और वक्रता त्रिज्या देखो यहाँ पे क्या कर सकता है, कौन कौन सी कंडीशन वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना। चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करेगा। आपसे यहाँ तो R1 आपको दे दी, बाई चांस आपको R1 और R2 भी दे देता, अपवर्तनांक ना दे फोकस दूरी दे ले, अपवर्तनांक पूछ ले, पूछ सकता है ना। तो ऐसा नहीं है, आपको मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है क्या चीज पूछ रहा है और क्या चीज हमें निकालनी है और कौन सा लेंस कह रहा है, पहले ही लेंस बना के देख लेना आपको। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई ना बच्चों? चलिए अब अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। आज के लिए एक